नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल साइंस विथ एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में, जिसमें टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, क्या होती हैं, इन सब के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में समझे थे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मुख्य अक्षांश। मुख्य अक्षांश मतलब 0 डिग्री रेखा जो होती है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि जो मुख्य अक्षांश होता है, इसे भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा या 0 डिग्री लाइन इसी को कहा जाता है। और ये जो रेखा होती है, इसे महान वृत्त रेखा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसके बारे में अभी हम लोग समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो बिना किसी देरी के हेडिंग डालिए मुख्य अक्षांश। मुख्य अक्षांश, अब यहां समझिएगा, इसे मेजर लैटिट्यूड कहा जाता है। मेजर लैटिट्यूड। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट नोट करिए कि इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहा जाता है। इसे भूमध्य रेखा, इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहा जाता है। विषुवत रेखा भी कहा जाता है। अब अगर इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो इसमें समझ लीजिए कि इसे महान वृत्त कहा जाता है। महान वृत्त इसे इसलिए कहा जाता है, सबसे पहले समझ लीजिए कि ये मतलब पूरा ग्लोब है। तो ये 0 डिग्री लाइन है, ये भूमध्य रेखा है। तो इसमें जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो यहीं पर, मतलब 0 डिग्री वाली जो लाइन है यहीं पर सबसे बड़ी होती है, क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा स्पेस होता है। क्योंकि ये सब लाइन जो है ये इस लाइन के अपेक्षा छोटी होती हैं, तो यही सबसे बड़ी लाइन होती है, इसीलिए इसे महान वृत्त कहा जाता है। तो आशा करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे इसे। तो अब यहां से लिखिए कि इसे महान वृत्त रेखा भी कहा जाता है। इसे महान वृत्त कहा जाता है। अब इसमें एक पॉइंट और समझ लीजिए कि ये जो मतलब ग्लोब होता है उसके बिल्कुल मध्य में होती हैं। तो एक पॉइंट यहां से नोट करिए कि यह मध्य में होती हैं। जो मतलब भूमध्य रेखा होती हैं, इसे 0 डिग्री लाइन या विषुवत रेखा भी कहा जाता है, इसे महान वृत्त भी कहा जाता है, और ये जो होती हैं ये मध्य में स्थित होती हैं। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट नोट करिएगा कि सबसे पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग फिगर से समझेंगे कि जब सूर्य इस रेखा के लंबवत होता है तो जो दिन और रात की स्थिति होती है वो बराबर होती है। तो इसको हम लोग अभी समझेंगे। सबसे पहले इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, फिर फिगर से हम लोग समझेंगे कि जब सूर्य भूमध्य रेखा के लंबवत होता है तो दिन और रात की जो स्थिति होती है वो बराबर होती है। तो अब आशा करते हैं आप सभी लोग इसको नोट कर चुके होंगे। अब यहां से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये मान लीजिए सूर्य है, सन, ठीक, और ये ग्लोब। इसका प्रकाश जब ये हो गया 0 डिग्री लाइन, जीरो डिग्री रेखा मतलब भूमध्य रेखा। अब सूर्य जब इस पर मतलब इस लाइन के लंबवत होगा तो मतलब आधे भाग पर, इसके आधे भाग पर प्रकाश होगा, मतलब इस वाले भाग पर प्रकाश होगा। इस वाले भाग पर प्रकाश होगा, और ये वाला जो भाग होगा मतलब आधे भाग पर प्रकाश नहीं होगा। तो जिस वाले भाग पर प्रकाश होगा ये दिन होगा, मतलब इस वाले भाग पर दिन होगा और यहां रात होगी।
और ये जो रात और दिन का मतलब डिफरेंस होगा वो बराबर होगा, मतलब 12 घंटे का इधर दिन, 12 हॉर्स का दिन, तो इधर 12 घंटे की रात, मतलब रात और दिन बराबर बराबर होंगे। अब यहां से समझिएगा कि जिस भाग पर मतलब प्रकाश होता है, दिन होता है, इसे प्रकाश वृत्त कहा जाता है। इस वाले भाग को प्रकाश वृत्त कहा जाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि 0 डिग्री लाइन या भूमध्य रेखा पर जब सूर्य की प्रकाश जो होती है वो लंबवत होती है, मतलब सूर्य जब इस रेखा पर लंबवत होता है तो जो दिन और रात की स्थिति होती है, दिन और रात की स्थिति जो होती है वो बराबर होती है, मतलब 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन। और जिस भाग पर दिन होता है उसे प्रकाश वृत्त कहा जाता है, आधे भाग पर दिन होता है और आधे भाग पर रात होती है। इस पूरे स्थिति को विषुव कहा जाता है, मतलब जब ये कंडीशन होती है कि 12 घंटे का रात और 12 घंटे के दिन, तो ये जब कंडीशन बनती है तो इसे विषुव कहा जाता है। तो सबसे पहले इसको बना लीजिए और फिर यहां से पॉइंट नोट कर लीजिए, कि इधर नोट कर लीजिए, तब तक इसमें नोट कर लीजिए कि जब सूर्य इस रेखा पर, जब सूर्य इस रेखा पर लंबवत होता है, जब सूर्य इस रेखा पर लंबवत होता है तब दिन और रात बराबर होती है, बराबर होती है। और ये जब पूरा कंडीशन होता है तो इसे ही विषुव कहा जाता है। यहां से नोट कर लीजिए कि इसे विषुव कहा जाता है, मतलब इस स्थिति को विषुव कहा जाता है। अब अगर विषुव की बात किया जाए तो ये पूरे साल में 2 बार बनते हैं, मतलब ये जो कंडीशन होती है ये पूरे साल में 2 बार बनती है। पहली स्थिति 24 मार्च को बनती है और दूसरी स्थिति 23 सितंबर को बनती है। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग समझेंगे कि जो साल में 2 विषुव बनते हैं वो कौन कौन से हैं और क्या क्या कहा जाता है, इन सब के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। यहां से एक बार फिर से समझ लीजिए कि जब सूर्य इस रेखा पर लंबवत होता है तब दिन और रात जो होती हैं वो बराबर होती हैं। तो आशा करते हैं आप सभी लोग नोट कर चुके होंगे। अब यहां से समझिए कि जो विषुव होते हैं ये साल में 2 बार बनते हैं। यहां लिखिए, साल में विषुव 2 बार बनते हैं, 2 बार बनते हैं। अब इसमें अगर सबसे पहला बात किया जाए तो ये 24 मार्च को बनते हैं, पहला जो होते हैं वो 24 मार्च को और दूसरा जो होते हैं वो 23 सितंबर को, 23 सितंबर को। जो 24 मार्च को बनते हैं इन्हें बसंत विषुव कहा जाता है और जो 23 सितंबर को बनते हैं इन्हें शरद विषुव कहा जाता है। तो इसमें नोट कर लीजिए कि जो 24 मार्च को बनते हैं इन्हें बसंत विषुव कहा जाता है और जो 23 सितंबर को बनते हैं इन्हें शरद विषुव कहा जाता है। एक बार फिर से समझिए कि साल में जो विषुव होते हैं वो 2 बार बनते हैं, पहला 24 मार्च को और दूसरा 23 सितंबर को। 24 मार्च को जो बनते हैं इन्हें बसंत विषुव कहा जाता है और जो 23 सितंबर को बनते हैं इन्हें शरद विषुव कहा जाता है। अब इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो पूरे 6 महीने का होता है। तो इसमें नोट कर लीजिए कि इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, इनके बीच का अंतर जो होता है वो 6 माह का होता है, 6 माह का होता है। बसंत विषुव और शरद विषुव के जो बीच का अंतर होता है वो 6 माह का होता है, मतलब 6 माह पर होते हैं। तो आशा करते हैं आप सभी लोग मुख्य अक्षांश या भूमध्य रेखा समझ गए होंगे।
अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कर्क रेखा के बारे में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इस क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंचता रहे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से करते रहें। तो मिलते हैं अगली क्लास में नई उमंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।